हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये अफसोसनाक कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी आधी जिंदगी यानी 43 साल जेल में गुजार दिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये आदमी बेकसूर था। ये सारा वाकया आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अमेरिका के शहर कैंसस में लैरी इंग्राम नाम का एक लड़का रहता था। ये 25 अप्रैल 1978 का दिन था जब इस लड़के के घर कुछ दोस्त आए हुए थे। इसके दोस्तों के नाम जॉन वॉकर, शेरी ब्लैक और सिंथिया डगलस थे। ये रात के 8 बजे का वक्त था। ठीक इसी वक्त लैरी के घर 4 लड़के दाखिल हुए। इनकी लैरी से लड़ाई थी और ये चारों लैरी को धमकाना शुरू हो गए। दोस्तों, इन सब के पास गन्स थी जो इन्होंने बाहर निकाल ली। लैरी इन सब की मिन्नतें करता रहा कि फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, मगर इन लोगों ने लैरी की एक ना सुनी। दोस्तों, अब आगे जो हुआ इसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। लैरी से लड़ने वाले 4 लोगों ने इसके और इसके दोस्तों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। ये लोग इस घर से फरार हो गए, लेकिन खुशकिस्मती से इन दोस्तों में सिंथिया नाम की लड़की अभी भी जिंदा थी। इस लड़की को टांग और बाजू पर गोलियां लगी थीं। दोस्तों, ये किसी तरह इस घर से बाहर निकल आई और मदद के लिए साथ वाले घर में चली गई। कुछ देर के बाद इस जगह पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई। इस लड़की की हालत काफी खराब थी, इसीलिए पुलिस ने इसे हॉस्पिटल भेज दिया। अगले दिन जब इस लड़की की हालत कुछ बेहतर हुई, तब पुलिस ने इससे सारे वाकये की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस लड़की ने पुलिस को इस बारे में डिटेल से बता दिया। इस लड़की ने पुलिस को बताया कि लैरी और इसके दोस्तों को कत्ल करने वाले 4 में से 2 लोगों को ये जानती है। इसने इनके नाम विंसेंट और किम बताए। पुलिस अब इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए शहर भर में तलाश करने लगी। इसी दौरान पुलिस ने एक 19 साल लड़के केविन स्ट्रिकलैंड को गिरफ्तार कर लिया। ये उन्हीं 4 लड़कों का दोस्त था। पुलिस ने इस लड़के को कुछ अरसे पहले भी इल्लीगल फायरिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया था, लेकिन इसने कहा कि मैं उन 4 लड़कों के साथ नहीं था और मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, केविन के घर वालों और इसके दोस्तों के मुताबिक भी ये कत्ल के वक्त अपने घर पर ही मौजूद था। खैर, पुलिस ने इसे आर्जी तौर पर छोड़ दिया, लेकिन दोस्तों, अगले ही दिन सिंथिया ने पुलिस को बताया कि केविन भी इस वारदात में मुलव्विस है। सिंथिया के इस बयान पर इसी रात पुलिस ने केविन को फिर से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, केविन से अब पुलिस ने सख्त अंदाज में इन्वेस्टिगेशन की, जिसके नतीजे में इसने एक बात का एतराफ किया कि इसने विंसेंट और किम को एक गन जरूर बेची थी, लेकिन इसके मुताबिक इसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये वहां मौजूद था। खैर, इसी दौरान पुलिस ने उन 4 लड़कों को भी अरेस्ट कर लिया जिन्होंने वाकई में ये कत्ल किए थे। पुलिस ने इन 5 को अदालत में पेश कर दिया। दोस्तों, ये 1979 की बात है। सिंथिया की गवाही पर विंसेंट, किम और इनके 2 साथियों को 20 साल की सजा सुना दी गई, लेकिन सिंथिया ने अदालत में एक अजीब बयान दे दिया। इसने कहा कि हम सब पर गोलियां केविन ने ही चलाई थी। हालांकि दोस्तों, केविन वहां वाकई में मौजूद नहीं था। इस गवाही की बिना पर अदालत ने केविन को 50 साल की सजा सुना दी। दोस्तों, केविन ने अदालत को बहुत यकीन दिलाया कि इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सिंथिया की झूठी गवाही पर इसे 50 साल के लिए जेल भेज दिया गया। दोस्तों, केविन ने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए कई साल तक कोशिश जारी रखी। ये 2009 की बात है जब केविन को जेल में रहते हुए 30 साल गुजर चुके थे। इसकी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी और फिर कुछ हैरत अंगेज हुआ। 30 साल के बाद सिंथिया को अपनी उस गलती का एहसास हो गया। दरअसल इसने अपने घर वालों के कहने पर केविन पर झूठा इल्जाम लगाया था। केविन वाकई में बेकसूर था। सिंथिया अब अपनी गलती को ठीक करना चाहती थी, इसीलिए इसने एक इदारे मिडवेस्ट इनोसेंस प्रोजेक्ट को एक ईमेल की। दोस्तों, ये इदारा बिना किसी जुर्म के सजा काटने वालों की मदद करता है। इस ईमेल में सिंथिया ने एतराफ किया कि केविन पर लगने वाले सारे इल्जामात बेबुनियाद और झूठे थे, लेकिन अगले 7 साल तक इसकी ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों, 2015 में सिंथिया की डेथ हो गई।
अब केविन को सिर्फ सिंथिया की भेजी हुई वो ईमेल ही बचा सकती थी। खैर, मजीद 6 साल तक केविन खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा रहा, लेकिन इसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। दोस्तों, ये 2021 की बात है जब बिल आखिर उस इदारे ने उस ईमेल को देख लिया। सिंथिया की इस ईमेल को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जब इस ईमेल को पढ़ा तो उन्हें इल्म हुआ कि 1978 में लैरी और इसके दोस्तों के कत्ल में केविन का कोई हाथ नहीं था। केविन पिछले 43 साल से बेगुनाह था और जेल में अपनी सजा काट रहा था। ये खबर पूरे अमेरिका में मशहूर हो गई थी और वहां लोगों ने फंड रेजिंग के जरिए केविन के लिए $16 लाख की रकम जमा कर ली। दोस्तों, इतनी बड़ी रकम से इस आदमी ने एक नई जिंदगी तो शुरू कर ली, लेकिन अब इसकी सारी जिंदगी जाया हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।